सजल दोनों एक्टर्स हो, ठीक है, अपने अपने ड्रामे करती हो, अब आपस में कभी बात कर रहे हो, लड़ाई हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो कैसे पता चलता है कि ये सामने वाला इस वक्त सच बोल रहा है, एक्टिंग करके मुझे काम चलाओ समझ आ जाती है? You guys can tell? हाँ, और वैसे हमारे में ऐसे कुछ झूठ सच वाली चीज होती नहीं है, लेकिन कभी कुछ छुपाना हो, कुछ वो करना हो कि अच्छा इस वक्त मेरा मूड नहीं हो रहा है बताने का, मैं थोड़ा सा इसको साइड ट्रैक नहीं, ये होता है कि अगर कुछ बताना नहीं है और कुछ है ऐसा और पता चल गया तो हम चुप ही रहते हैं कि अच्छा पता तो चल गया, अब क्या किसी को। तो कभी नहीं हुआ कि सजल के सामने थोड़ी सी तुमने एक्टिंग करके कुछ कोई और तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की हो? उसको तो लगता है वो फौरन पकड़ लेती है। कभी कभार ड्रामे देखती है वो मेरे, बड़ी मुश्किल से तारीफ निकलती है उसके मुंह से, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसको ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी ओवर हूँ तो वही हम दोनों काम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी एक्टिंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। जो तुम्हें बोलती है तुम ओवर हो या तुम ओवर एक्टिंग, तो तुम क्या जवाब देती हो? मैं कहती हूँ तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, तुम्हारे मुंह से तारीफ निकलना बहुत मुश्किल है, मुझे तारीफ मिल जाती है वो काफी है। तुम उसको नहीं बताती तुमने देखा तुम इस ड्रामे में कैसे एक्टिंग करी थी? तुमने देखा एक टाइम था जब हमारा ड्रामा उसका दूसरे चैनल पे लगा हुआ था मेरे, लेकिन एक टाइम पे था, अच्छा मतलब एक टाइम पे डिफरेंट चैनल्स पे, तो अब ये था कि कौन सा ज्यादा देखा जाएगा, क्या होगा, तो अब मुझे था कि अच्छा सज्जल का है तो जाहिर सी बात है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा ड्रामा ज्यादा देखा गया, तो वो मैं आज तक बोलती हूँ उसको और मैं बोलती रहूंगी, पता नहीं फिर ऐसा चांस कब आए मेरे पास, तो मेरे पास जो चीज है उसको मैं इस्तेमाल करूँ। नहीं इंशाल्लाह आप भी बहुत ऊपर जाएंगी, इंशाल्लाह चली गई है या। अच्छा तो सजल, आपने किसी इंटरव्यू में बताया कि शी वाज अ डिबेटर, बहुत डिबेट्स करती थी बहुत, तो फिर जब आर्ग्यूमेंट होता है तो कैसे जीतती हो उससे? मेरे ख्याल से खामोशी सबसे अच्छा जवाब। तो उसको बोलने देती जो बोल रही हो। जब बोलना होता है ना मुझे वैसे बहुत कम गुस्सा चढ़ता है, लेकिन जब चढ़ता है तो वो बहुत बुरा चढ़ता है, और अगर हमारी लड़ाई भी होती है तो हम कुछ दिन तक बात नहीं करते, फिर मैं तो नहीं जाती, वही मुझसे बात करती है आके किसी ना किसी बहाने, क्योंकि उसको मुझसे काम तो पड़ते रहते हैं। और तुम्हें नहीं काम से पड़ते उससे? नहीं, मुझे ऐसे काम पड़ते नहीं है, उसी को कभी मेरी कोई चीज चाहिए होती है, कभी कुछ चाहिए होती है, या कोई बात उसे बहाने से करनी हो, क्योंकि अब तो आद भाई भी है ना बीच में, तो वो उनको होता है कि बिन में लड़ाई ना हो या कुछ ना हो, तो वो अगर मुझसे कोई बात करते तो आद भाई उसकी क्लास लेते हैं कि तुमने कैसे किया। तुम्हारे तो मजे हो गए भाई। हाँ मजे तो हो गए, आद भाई बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट है, एक्स्ट्रा नहीं मतलब एक बड़ी सपोर्ट मिल गई है आद भाई की, आंटी की, सबकी, आसिफ अंकल की, बड़ी हमें सपोर्ट है। अब अगर तुमने ये क्या सोचा तो मैं आद भाई को बताने जा रही हूँ, तुम धमकी देती होगी उसको? मैं दे सकती हूँ, लेकिन अभी तक दी नहीं है, अब सोचूंगी इस बारे में। अच्छा ओके, सो यू वुड, अभी आप मेंशन करी थी आसिफ अंकल और सबका, तो मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है? एक और फैमिली मिल गई आप लोगों को? फैमिली यही है, एक और तो नहीं, बस यही। अभी भी आज हमारी बातें हो रही थी तो आंटी कह रही थी एक चैनल पे आहत का ड्रामा, एक पे सज्जल का, और फिर मैंने रिप्लाई किया, वो लिखने लगी थी, मैंने कहा और हर चैनल पे सबूर का ड्रामा। दिस इज सो गुड। मैंने कहा आप मुझे भूल गई ना, मेरा नाम नहीं कह रही, मैं लिखने लगी थी। शी मस्ट बी लाइक ऑल। अब वो उनको देखने भी पड़ते हैं, अब वो किसी एक का देखें और दूसरे का ना देखें, तो वो कह रही थी तुम जो गुल कर रही हो ना, मेरा दिल चाहता है आके तुम्हारी पिटाई लगाऊं मैं, तुम क्या कर रही हो उस ड्रामे में। व्हाट मेड यू टेक दैट ड्रामा? बिकॉज़ गुल का कैरेक्टर जरा, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास ये थर्ड टाइम मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, और अच्छा, मैं दो बार मना कर चुकी थी, पहली दफा मना कर दिया था, और डिफरेंट डायरेक्टर्स थे, फिर मुझे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स कर चुकी थी, जिसमें ऐसे ड्रामे कर चुकी थी जिसमें दो लड़कियां, कंपैरिजन और ये वो सारी चीज़ें ना, तो कभी कभार फिर मुझे था मैं ऑफ हो गई थी ऐसे ड्रामों से, तो मैंने नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया, फिर यही कैरेक्टर किसी और लड़की ने किया और वो रीशूट हुआ। ओके। और क्योंकि ये फिर वही ना, अल्लाह ने जिसके लिए लिखा होता है, तो वो दोबारा मेरे पास आया, और फिर मुझे कन्विंस भी नहीं किया उन्होंने, मैंने कर लिया। वाओ। वो गुल शायद मेरे लिए था, और गुल मेरी लाइफ का मैं कहूँगी, हालांकि वो नेगेटिव है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। अच्छा ये बताओ, जब किसी when you see a guy, when you meet a guy the first time, सबसे पहले क्या चीज आप नोटिस करती हो? क्या चीज अपीयरेंस वाइज?
एनीथिंग, आईज, उसके पेरेंट्स, उसके जूते, यू नो द वे ही टॉक्स, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा तो वो बात कैसे करता है। अच्छा। दूसरी चीज़ अगर पेरेंट्स वाइज देखें तो मुझे होता है हाथ पाँव बहुत प्यारे होने चाहिए। ये तो लड़कों को लड़कियों के बारे में कहना चाहिए, और तो लड़कों के हाथ पैर अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अच्छे, साफ सुथरे, खूबसूरत, तो वो मुझे बड़ा होता है कि अच्छे हों। अगर वैसे बड़ा अच्छा और मैंने देख लिया नहीं हाथ पाँव, तो ज़रा मैं ऑफ हो जाती हूँ। और वैसे अगर देखा हो कि वो पहनने में क्या चीज़, तो मैं शूज़ देखती हूँ और वॉच देखती हूँ। Oh, shoes and watch. Okay, nice. So, what's your ideal date? जब आप इंशाल्लाह शादी हो या मंगनी या फियांसे या किसी के साथ भी आप जाएं, मैंने मंगनियाँ नहीं करनी डायरेक्ट। जिसने करनी है भाई डायरेक्ट शादी करो। ये क्या मंगनियाँ शंगनियाँ किस बात का? वो अगर कोई अच्छा इंसान पे हिंट कर रही हो ये नहीं रात को हिंट उनकी मेरे ख्याल से कुछ सिचुएशन, फिर काम का इतना वो अब हमारे ये भी हो जाता है ना, शादी के लिए टाइम नहीं है, डेट्स नहीं है, डेट्स मैच होना, ड्रामे की डेट्स के सबके, हाँ कि मैच होना, दोनों की कब फ्री डेट्स आ गए तो शादी कर ले, तो ये सीन भी होता है। तो इंशाल्लाह जब भी कोई अच्छा इंसान मिले तो डायरेक्ट शादी। तो आइडियल डेट क्या? कैंडल लाइट डिनर या कहीं बाहर रोमांटिक वॉक पे, या क्या? व्हाट डू यू हैव इन माइंड? या यू आर द काइंड ऑफ गर्ल गोले गप्पे खाने चले गए या क्या? नहीं। फिर अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ, मैंने काफी आई थिंक लॉन्ग ड्राइव। ओके, लॉन्ग ड्राइव विद म्यूजिक। लॉन्ग ड्राइव म्यूजिक भी पता चलना जरूरी है ना किस किस्म का सुनता है। ओके। मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं सवाल ऐसे निकालूं जिसमें ज़्यादा सजल का नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी बहन है तो। मुझसे कोई कहते ना आप तो बहुत मिलती हो सजल से, मैं कहती हूँ सच में, आई प्रॉमिस मेरी बहन है वो, इसीलिए मिलते हैं। अब नो, आई वाज वाचिंग ऑल द इंटरव्यूज एंड आई वांटेड टू आस्क यू क्वेश्चन जिसमें सजल का इतना वो नहीं हो, एंड इट्स अबाउट यू, बट वो आपकी बहन है, हम बहुत से सवाल ऐसे पूछते हैं यू नो कि बच्चों में बहन भाइयों का कैसा रिलेशनशिप था और सब कुछ, अब वो सजल उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है बिकॉज हमारी बहन है। लेकिन बात ये कि मुझे ना कभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सजल का इतना, वो सब कहते हैं कि सजल की बहन और ये वो, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ ऐसा, या मुझे बुरा लगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना अच्छा, उसने अच्छे तरीके से और अच्छा काम किया। वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नाम है और बड़ा अच्छा उसने काम किया है, तो हमें भी फख्र है उस पर। तो हम कैसे, या तो कुछ ऐसा इनाम होता है ना कि उसने बड़ा अच्छा काम किया, तो मैं तो बड़ा प्राउड फील करती हूं। मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं है आपसे। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी, ठीक है? यू हैव टू टेल मी कि व्हाट विल योर बी आंसर बी इन दोस सिचुएशंस। अगर आप उठे सुबह और आपको पता चले कि आप जॉर्ज क्लूनी हैं, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ करेंगी? मैं सबूर अली के पास जाऊंगा मैं सबूर अली के पास जाऊंगा, बस कुछ वक्त दूंगा। कुछ वक्त? दो बोल नहीं? दो बोल नहीं, उतनी उम्मीद रखो ना। नहीं भाई, तुम जॉर्ज क्लूनी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो उस वक्त। लेकिन नहीं, मैं जॉर्ज क्लूनी है।